जैसा कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाते हैं और ये सर बोल रहे थे कि बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है। तो 2009 और 2015 जो आपदा प्रबंधन समिति का गठन हुआ, उसमें कहा गया कि बच्चे जो हैं खास करके स्कूली छात्र हो या फिर जो 14-16 साल से 19 साल से कम के जो बच्चे हैं, जानकारी के अभाव में आपदा के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है और उसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया 2015 में और उसी के अंतर्गत 7 निश्चय वगैरह किया गया, कार्यक्रम लाया गया और उसमें एक निश्चय ये भी था कि सुरक्षित शनिवार प्रत्येक विद्यालय में हर एक शनिवार को मनाया गया। तो उसी के अंतर्गत हम लोग सुरक्षित शनिवार मनाते हैं और इसमें हमारे जीवन से संबंधित, दिनचर्या से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसी टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। ये हर एक साल बस अल्टरनेट चलते रहता है, एक साल का कार्यक्रम इसमें बना दिया गया है, वही हर एक साल फिर वही रिपीट होता है। इसमें हर एक साल बदलता नहीं है। एक बार जो टॉपिक रख लिया गया कि दिसंबर माह के चाहे जनवरी माह में दूसरे शनिवार को ये चीज बताया जाएगा, तो वो हर एक साल बताया जाएगा। इसका लक्ष्य 2015 से लेकर के 2030 तक रखा गया है, यानी कि 2030 तक आप लोगों को जानकारी दे देना है ताकि आप लोग उसके लिए सतर्क रहें और आगे जीवन में ऐसा गलती न करें। तो इसी के अंतर्गत आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है शीतलहर से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। शीतलहर के खतरे, तो शीतलहर होता क्या है? तो जब सामान्य जो तापमान जो होता है 7 डिग्री से कम तापमान हो जाता है तो उसको हम लोग शीतलहर कहते हैं। अगर 7 डिग्री से ऊपर है तो हम उसको शीतलहर नहीं कहेंगे, ठंडी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको शीतलहर नहीं कहेंगे। जब तापमान 7 डिग्री से कम हो जाता है तो उसको हम लोग शीतलहर की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा कब देखने को मिलता है? तो दिसंबर माह के लास्ट में और जनवरी माह के लगभग 15 दिसंबर के बाद से और 15 जनवरी के पहले तक लगभग एक माह के समय में ऐसा देखने को मिलता है। तो शीतलहर में हम लोग देखें कि 7 डिग्री से जब कम तापमान होगा तो उसको क्या कहेंगे? शीतलहर कहेंगे, ठीक है। अब शीतलहर में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखें। तो शीतलहर में सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारे जो बाहर का जो तापमान है वो तो 7 डिग्री है, 7 डिग्री से कम है और हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे जरूरी है कि हमारे शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखें, क्योंकि बाहर का तापमान तो कम है। अगर हमारे शरीर का तापमान जैसे कम हुआ, बाहर का तापमान बढ़ जाएगा, हमारा शरीर का तापमान एकदम कम हो जाएगा, उसमें आपको ठंडा लग जाएगा। जहां थोड़ा सा भी तापमान कम हुआ ठंडा लग जाएगा। तो सबसे जरूरी होता है कि शरीर का तापमान बना करके रखें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कि तापमान जो शरीर का है उसको बनाने के लिए हमें कपड़े अच्छे से पहनना चाहिए, गर्म कपड़े पहने, ऐसा कपड़े पहने जिसमें बाहर का जो हवा है वो अंदर न प्रवेश करे। इसके लिए हमें मोटे कपड़े पहनना चाहिए और खास करके ठंडी के मौसम में थोड़ा सा भी धूप निकल जाता है तो हमें धूप में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम धूप में नहीं जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। तो इसलिए बाहर अगर धूप में जाते हैं तो हम क्या करें? मोटा कपड़ा पहने। और ठंडी के दिन में एक और चीज होता है कि हमें कलरफुल कपड़ा पहनना चाहिए, यानी कि रंगीन कपड़ा पहनना चाहिए। व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि व्हाइट जो होता है वो प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। लेकिन वही हम दूसरा कलर का कपड़ा पहनते हैं तो वो क्या करता है? प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है और हमें गर्मी महसूस होती है। इसलिए हमें चाहिए कि गर्म कपड़ा पहने। दूसरा चीज है कि मोटा कपड़ा पहने। अगर 1-2 कपड़े से नहीं हो रहा है तो 3-4 कपड़े पहन ले। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर का जो तापमान है उसको बनाए रखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अब जो कपड़ा पहन रहे हैं वो डबल लेयर का। डबल लेयर कहने का मतलब है कि उसमें क्या हो? जैसे कि 2 लेयर हो, बाहर का अलग हो, अंदर का अलग, भले एक ही में सिलाई हो लेकिन क्या हो? दोहरी हो, मोटा, ठीक है। इससे क्या